पांव नहीं है पर बूढ़े के पास दिमाग है। आपके पास पांव है पर दिमाग नहीं है। जवानी में दिमाग कम है पर चाल अच्छी है जवानी की। तो चाल जवानी की चाहिए, चाल अच्छी हो पर ज्ञान किसका हो? बुढ़ापे का। क्यों जी, बात सही है? यदि दोनों एक दूसरे, आजकल क्या हुआ कि जवानों ने बूढ़ों का कर दिया अपमान। आजकल बूढ़े को कोई नहीं रखता, बूढ़ों को भेज देते हैं वृद्धाश्रम। जवान जवान घर पे हैं। अरे तुम जवान जवान हो तो थोड़ी गुजारा होगा। बूढ़ा होता है ना तो उसके ज्ञान से गाड़ी चलती है। एक क्या हुआ है कि लड़के का हो नहीं रहा था ब्याह, तो वो लड़का एक लड़की वाले के घर पहुंचा। भाई साहब मेरा ब्याह आपकी बेटी से हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। तो लड़की का बाप मान गया, बोला ठीक है मैं अपनी बेटी का ब्याह तेरे से करूंगा, परंतु शर्त है कि तुम जब मेरी बेटी से ब्याह करने आना तो किसी बूढ़े को मत लाना, किसी भी बुढ़े को मत लाना। हाँ हाँ मत लाएंगे, नहीं लाएंगे। अब लड़का दुल्हा बना, सारे बूढ़े गांव के परिवार के मामा फूफा मौसा दादा नाना सब तैयार। आज हाथ जोड़ जोड़ के मना रहा, फूफा मत जाओ, मना किया ससुर ने बूढ़ों को मत लाना, आप मत चलो। सब मान गए पर नाना नहीं माना। नाना बोला मैं तो चलूंगा। अरे नाना जी आप ब्याह नहीं होने दोगे? नाना जी बोले मैं चलूंगा। अच्छा कैसे चलोगे? तो नाना जी बोले अच्छा एक काम करना, तू मुझे डिग्गी में घुसा ले, निकालना मत, पर मैं चलूंगा जरूर। नाना को कर लिया डिग्गी में, बारात चली। लड़की वालों ने भेजा किसी को कि जाओ देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया। पूरा देखा गया, एक भी बूढ़ा नहीं था, सब जवान जवान लड़के थे वहां पे, जवानों की फौज थी। तो लड़की के बाप ने कहा, उन सारे जवानों को बिठाया जितने बारात में आए थे, दुल्हा को बिठाया और दुल्हा के दोस्तों को, सब परिवार को, सुनो मैं अपनी बेटी का ब्याह तब करूंगा जब ये नदी में, ये देखो क्या बह रही है बगल में नदी, इस नदी में क्या बह रहा है? पानी। जब तक तुम पानी की जगह दूध की धार नहीं बहाओगे, भाई जितना पानी बह रहा जैसे वेग से, ऐसे ही जब दूध तुम बहाओगे तब मैं अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे संग करूंगा। अब लड़का बोला हे भगवान इतना दूध कहां से लाएं कि नदी में पानी की जगह दूध बहे। भाई 100 लीटर भी आप डाल दो तो इतनी सी धारा से निकल जाए, पूरी नदी में थोड़ी सफेदी छाएगी। लड़की के बाप ने बोला एक काम करो फिर अपनी बारात उठाओ और जाओ, हम नहीं करेंगे तुमसे बेटी का ब्याह, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम पहले नदी में दूध बहाओ। अब बहुत दिमाग लगाया, सारे जवान थे। अब जवानों के पास कहां बुद्धि होती है ज्यादा, जवानी में बुद्धि कहां काम करती? जवानी में तो केवल खाओ पियो मौज करो दिखता है। क्या दिखता है जवानी में? खाओ पियो और मौज करो। मौज भी क्या, लिव इन कोई मौज कहते हैं ये लोग। तो लड़के बारात वापस जाने लगी, चलो भैया बारात चले। अब जब बारात वापस जाने लगी तो लड़का बोला अब नाना जी को निकाल लो डिग्गी से। अब जब हो ही नहीं रहा तो काहे डिग्गी में बैठे, आगे बैठ के चले सीट पे। नाना जी को निकाला। नाना जी बोले कहाँ दुल्हन, हमें दर्शन कराओ बहू के। अरे काहे की दुल्हन, काहे का ब्याह है। वो ससुर जी फैल गए, बोले शादी नहीं करेंगे तुमसे। नाना जी बोले क्या हुआ? अरे बोले कह रहे हैं कि नदी में पानी की जगह दूध बहाओ। कैसे बहेगा? नाना जी बोले बस इतनी सी बात, इतनी सी बात के लिए तुम शादी तोड़ के जा रहे हो? चलो जाओ कह दो लड़की के बाप से कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, तुम बस नदी को खाली कराओ जल्दी। देखो नाना जी एक झटके में एक लाइन में सिखा दिए कि मैंने दूध की व्यवस्था, बोल देना कि हमने दूध की व्यवस्था, हमने कर ली व्यवस्था। अब जाके बोला गया लड़की के बाप, सुनो भैया हमने दूध की व्यवस्था कर ली, आप फटाफट नदी खाली करवाओ। ना तो नदी खाली हो सकती थी ना तो दूध की धार बह सकती थी।
लेकिन तर्क को तर्क से काटा गया। अब ये समझ किसके पास थी? इतने सारे जवानों के पास नहीं थी, पर एक बूढ़े के पास थी। बूढ़े के पास जीवन का अनुभव होता है। इसलिए कहता हूं कि बूढ़ों के साथ बैठोगे ना तो ज्यादा सीखोगे ना तो ज्यादा सीखोगे, ज्यादा आगे जाओगे। इसलिए दादाजी के साथ बैठा करो, दादाजी के पांव दबाया करो, दादी के पास बैठा करो, दादी के पांव दबाया करो, बड़े बूढ़ों के पास बैठा करो, गुरुजनों के पास बैठा करो, साधु संतों के पास बैठा करो। तुम्हारे जो दोस्त हैं ना, इनके साथ कम बैठा करो। तुम्हारी उम्र के लोगों के पास ज्ञान ही कितना, तुम्हारी उम्र के लोगों के पास उतना ही ज्ञान है जितना तुम्हारे पास। तुम्हारे से ज्यादा ज्ञान तुम्हारी से ज्यादा उम्र वालों के पास, क्योंकि उम्र बढ़ती है तो ही ना ज्ञान बढ़ता है। ये मानना पड़ेगा कि जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। एक समय के साथ ना अनुभव मिलता है। ये बात सही है। ये बात अलग है कि कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं कि उम्र ज्यादा है पर ज्ञान कम है। लेकिन बहुत जगह देखा जाता है, यदि आप समझदार हैं, अच्छे हैं, तो कम समय में आप ज्यादा ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी बहुत कम समय पर उन्होंने बहुत बड़े ज्ञान को प्राप्त कर लिया। आद्य शंकराचार्य जी 29 वर्ष की आयु में तो चले भी गए भगवान के घर छोड़ के। इतनी कम आयु में उन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान हासिल किया। तो जरूरी नहीं है कि उम्र लंबी ही हो ज्ञान के लिए, पर यह बात भी सत्य ही है कि समय के साथ ज्ञान बढ़ता है, सबका ही बढ़ता है। यह बात भी सत्य नहीं है। यह भी चेक करना पड़ेगा किस बूढ़े के पास ज्ञान है, किस बूढ़े के पास ज्ञान नहीं है। सब बूढ़ों के पास ज्ञान हो इसकी भी गारंटी नहीं है। क्यों जी, बात सही? तो आपकी जवानी अंधी है, बुढ़ापा लंगड़ा है, दोनों एक दूसरे का साथ दो, पार हो जाओगे। यही जीवन का रहस्य, सार तत्व है। तो जीवन का सार जीवन में उतारना है तो कथाएं सीखिए, कथाएं सुनिए, कथाओं से कुछ ना कुछ सीखते रहिए। विदुर जी महाराज पर भगवान ने कृपा की, विदुरानी के छिलकों का भोग लगाया भगवान ने। फिर इसके बाद भगवान विदुर जी के घर आते हैं, दुर्योधन की मेवा त्याग कर, और विदुरानी के यहाँ भगवान छिलकों का भोग लगाते हैं। भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। किसके भूखे हैं भगवान? अच्छा सच्ची बताओ, क्या खाते हैं भगवान? भाव को ग्रहण करते हैं। और भगवान विश्वास यदि है तो कभी भगवान उस विश्वास को तोड़ते नहीं हैं। इसलिए हम कहते हैं नौकरी करनी है तो भगवान की कर लो। ओ मेरे कान्हा भगवान के नौकर बन जाओ। भगवान भाव देखते हैं। विदुरानी ने छिलके खवाए तो भगवान ने खा लिया। ओ मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। ओ मेरे कान्हा तेरी दोस्ती, दोस्ती किससे करना है? भगवान से। ये दुनिया दोस्ती के लायक नहीं है। ओ मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी।
अब तो बिगड़ी मेरी, बन गई अब तो बिगड़ी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं हो, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, सामने ना मिले ना मिले गम नहीं। ऐसी होगी कहाँ दूसरी, ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का, अब तो बन गई है बिगड़ी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भगवान की नौकरी, भगवान का हो जाना सबसे बढ़िया है। अब देखो भगवान कब सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को दिव्य ज्ञान दिया,
भगवान विदुरानी के छिलकों को खाते हैं, प्रेम का भोग लगाते हैं। फिर भगवान जब लीला पूरी करके गए, मैत्रेय जी से विदुर जी ने कहा, महाराज भगवान ये सृष्टि क्यों करते हैं? आनंद के लिए भगवान ने संसार रचा और ब्रह्मा जी के शरीर से मनु शतरूपा का प्राकट्य हुआ। मनु जी की 3 बेटियां भई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, करदम ऋषि हुए हैं, उनकी 9 बेटियां हुई, कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया। कपिल भगवान इनके आखिरी बेटे हुए। एक दिन माता देवहूति को कपिल देव जी ने उपदेश किया। कभी कभी ना माँ को भी ज्ञान की जरूरत पड़ती है, लेकिन माँ बाप को लगता है कि मेरा बेटा थोड़ी मुझे ज्ञान दे पाएगा, इसलिए माँ अपने बेटे से कभी ज्ञान नहीं लेती। लेकिन कपिल भगवान ने अपनी माँ को उपदेश करके उनका कल्याण किया था। बेटा भी सही रास्ता बताए ना मैया, तो बेटा भी गुरु ही हो जाता है। कपिल भगवान बेटे हैं और माँ ने उनसे ही ज्ञान लिया। जरूरी नहीं है कि आपको ज्ञान देने कोई दूसरा आए। सही ज्ञान तो आपका बेटा भी आपको दे सकता है, बस बात सही हो और सही ज्ञान हो। पति भी सही ज्ञान दे सकता है। इसलिए कहता हूं कि नित्य प्रति सत्संग करने की आदत बनाओ। कपिल भगवान से माता देवहूति ने कहा कि प्रभु, अच्छा कपिल देव जी साक्षात भगवान है। कौन है कपिल देव जी? भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार है। माता देवहूति ने कहा कि प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, बताओ कैसे लगेगा। अच्छा बताओ, मन चंचल है सबका या नहीं? आप में से कितने लोगों का मन चंचल है तो कृपया बताओ। है मन चंचल? कंट्रोल करना चाहते हैं? उपाय कुछ किया आज तक? मन को कंट्रोल कैसे किया जाए? मन आपका बच्चा है, मन आपका बच्चा है। जैसे बच्चे बड़े चंचल होते हैं, फिर माँ ही डांट फटकार के उसको पढ़ाई लिखाई में लगाती है, अच्छे कामों में लगाती है। उसी तरह ये मन हमारा बच्चा है, इसे भी डांट फटकार के लगाना पड़ता है। कथा में लगाओ मन, कीर्तन में लगाओ मन, गीता पढ़ने में लगाओ मन। जब धीरे धीरे कथा में, गीता में अच्छी जगह मन लगने लग जाएगा, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन आपके कंट्रोल में होगा। कैसे होगा? प्रैक्टिस करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जैसे मंदारी बंदर को कंट्रोल कर लेता है, अपने वश में कर लेता है, ऐसी आपको भी मन क्या करना है? अपने मन आपके हिसाब से चले। अभी आप क्या हो रहा है? मन के हिसाब से आप चल रहे। मन को लगा, मन ने कहा रबड़ी खाते हैं तो आप खा लेते हैं। मन ने कहा समोसा खाते हैं, आप खा लेते हैं। मन ने कहा यहां चलते हैं, चल पड़े। मन ने कहा ये बोल दो, बोल दिया। नहीं, मन आपको क्यों चलाए? मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? क्यों? आप मन के गुलाम हैं कि मन आपका गुलाम है? हैं? आप मन के गुलाम हैं कि मन आपका गुलाम है? हैं? मन गुलाम है। ठीक है, आप बताओ मैया, आप मन की गुलाम हो कि मन आपका गुलाम है? आप मन के गुलाम हो, तो ये कब तक गुलामी करोगी मन की? पहले अंग्रेजों की, मुगलों की, और अब मन की। कब आजादी मिलेगी तुम्हें? कब स्वतंत्रता दिवस मनाओगी अपनी? आप मन के गुलाम है कि मन आपका गुलाम है? हैं? हाँ, सच्चाई ये है कि मन हमारा गुलाम है,
लेकिन वो इतना हावी हो गया है हम पर कि उसने हमें अपना, जैसे अंग्रेजों ने अपना गुलाम बना लिया आपको, मुगलों ने अपना गुलाम बना लिया आपको, ऐसे अब मन ने आपको अपना गुलाम बना रखा है। जब तक मन के गुलाम रहोगे तब तक तुम्हारा मन भगवान में कैसे लगेगा? क्योंकि मन हो गया राजा और आप हो गए मन के गुलाम। जब आप राजा बनोगे और जब मन गुलाम होगा तब ना आप मन से कहोगे मन चल भगवान के चरणों में लग, तब ना मन लगेगा। अब हो उल्टा रहा, वो आपको आदेश कर रहा है जबकि आदेश आपको पारित करना था। अब आप चल रहे हैं मन के हिसाब से। क्यों मैया? सही है। इसलिए मन के हिसाब से ना चलो, मन को अपने हिसाब से चलाओ। कैसे होगा ये? प्रैक्टिस, अभ्यास। क्या नहीं हो सकता ये बताओ। जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्री राधे राधे। जैसा कि आपने सुना है, गुरुजी ने बताया कि बूढ़े बड़ों के साथ क्यों बैठना चाहिए। जय श्री राधे राधे। सीताराम राधे श्याम, होई सोई जोई राम रच राखा, कोक करके तर्क बढ़ावे साखा, अस कहीं लागे जपन हरि नामा, गई सत्य जय प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन सखा, विस्तार बढ़ावे मन में, ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सो सुवारिधि विसक कृप सानु, सट मन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बन लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सुखा डालूं। मूर्ख से विनय और कटुल के साथ ही प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मूर्ख से विनय की बात नहीं करनी चाहिए। मूर्ख लोगों को डरा कर ही उनके काम कराया जा सकता है। इसी के साथ कुटिल स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक बात नहीं करनी चाहिए। यह सदैव दूसरों को कष्ट ही देते हैं और इन पर भरोसा करना घातक होता है। कंजूस से सुंदर नीति अर्थात उदारता का उपदेश से काम नहीं चलता है, अतः उससे किसी की मदद या दान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वृत्ति वखानी, क्रोधी ही सम काम ही हरि कथा, उसर बीज बोए फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन और क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इसका वैसे